हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्मार्ट क्लासेस। जेके स्मार्ट लेक्चर और इंजीनियरिंग क्लासेस, इन तीनों को सब्सक्राइब बटन पे आप ऐसे क्लिक कर दीजिए। आप इसको क्लिक करके आप इसके चैनल पे जाइए और इस पे बेल बटन पे क्लिक कर दीजिए। आपको मेरी वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स में फिर से मोल कंसेप्ट के रिलेटेड। आज हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपके फर्स्ट यूनिट में, इसलिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कैसे एग्जांपल को सॉल्व करते हैं और काफ़ी डाउट लग रहे हैं, काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है आपको। अब मैं फिर से एक स्मार्ट वे आपको बताने जा रहा हूँ कि इसको कैसे आप याद कर रहे हैं। तो आपको लगेगा कि कैसे सर डिवाइड कर रहे हैं, कैसे सर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आज फिर से एक न्यू वे से आपको बताने जा रहा हूँ कि इसको कैसे जल्दी करना है आपने। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स। ध्यान से देखना, उसने मॉलिक्यूल्स बोला है ऑफ किसके, ऑक्सीजन के। अगर उसने बोला होता एटम, तो एटम का मतलब ऑक्सीजन का O है, मॉलिक्यूल्स का मतलब ऑक्सीजन मीन्स O2 है, मीन्स यही तो डिफरेंस है इसमें। तो इसका मतलब इसका क्या आएगा, बेसिकली मॉलिक्यूल्स उसने बोला है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन होती है बेसिकली उसका मास कितना होता है, नंबर कितना होता है 8 पे। ठीक है, 8 नंबर पे पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन होती है, उसका डबल कर दीजिए तो ये बन जाएगा 16। तो इसका O का 16 होता है। ठीक है, तो उसने बोला है मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स क्या है हमारा O2, मॉलिक्यूल्स क्या है हमारा O2। तो ये बन जाएगा 16 इंटू 2, तो ये बन जाएगा 32 ग्राम। तो ये कितना बन जाएगा 32 ग्राम। तो अभी मैंने बोला था, तो ये इसका क्या है मॉलिक्यूलर मास, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो हम बोलेंगे, मैंने बोला था कि जब 1 मोल होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है 6.22 10 की पावर 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मॉलिक्यूल्स किसका, ऑफ ऑक्सीजन। तो हम ऑक्सीजन का लिखेंगे। ठीक है, और किसके इक्वल होता है, मैंने अभी बोला है ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल। तो इसका आ जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल, जो कि मैंने आपको बता दिया है 32 ग्राम है। ठीक है, अब हम देखते हैं आराम से। ठीक है, ये क्या है मॉलिक्यूल्स। अब देखो ध्यान से, इतना पता चल गया आपको, मीन्स हमें पता है कि 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। सिंपल सी बात है, 6.022 10 की पावर 23 इतने क्या होते हैं हमारे मॉलिक्यूल। ठीक है, यही है। ठीक है, किसके, ऑक्सीजन के। तो ये क्या आ जाएगा हमारा ऑक्सीजन के। तो ये कितना इसका मास आया था, अब 32 ग्राम आया था। निकालना क्या है, हमने मॉलिक्यूल्स ही निकालने हैं। यहाँ पर ये देखो, ये मॉलिक्यूल्स है, तो ये इतने बड़े मॉलिक्यूल्स है, हमने क्या निकालना है, एक मॉलिक्यूल्स। तो एक मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आपको पता चल गया होगा कि ये अगर एक मॉलिक्यूल निकालना है, ये वाली चीज़ डिवाइड हो जाएगी, ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अगर हमने ग्राम निकालना होता तो ये 32 वाला डिवाइड हो जाना था। मीन्स हम अभी मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हैं, तो ये हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 ग्राम डिवाइड बाय 6.022 10 की पावर 23, ये आ जाएगा। अब इसको जस्ट हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने का वे मैंने बताया था, अगर तो कैलकुलेटर है हम 32 डिवाइड बाई ये कर देंगे तो फिर भी आंसर आ जाएगा। नहीं तो मैंने बताया था अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, आप हाथ से कैलकुलेशन करने जाते हो, तो ये आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई मीन्स 1/6.022। इसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, ये होती है 0.166। तो यहाँ पर 0.166 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये कितनी है 23, तो ये ऊपर जाके -23 बन जाएगी।
तो इसको जस्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 166 को 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना आंसर आएगा 3 छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा बेसिकली कितना आएगा 5 3, ये आ जाएगा हमारा बेसिकली क्या आंसर का है 5313। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा और 10 की पावर आ जाएगा -23, पर हमने 1 2 3 छोड़ के पॉइंट भी लगाना है तो ये हमारा आ जाएगा 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारा सम सॉल्व हो गया। ठीक है, कितना इजी था। अब हमारा आता है अमोनिया में। तो अमोनिया का सेकंड भी आया है पेपर में कि इसके भी मॉलिक्यूल्स पता करो। तो अमोनिया क्या होता है, बेसिकली अमोनिया होता है हमारा अमोनिया। अब सर इसको कैसे सॉल्व करें, अमोनिया होता है NH3। आपको पीरियोडिक टेबल के 10 तक तो आने चाहिए नंबरिंग, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ऐसे उसका नंबरिंग और वेट इसका पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली नाइट्रोजन किसमें नंबर पे है, 7 नंबर पे। तो 7 नंबर पे है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑलवेज डबल होता है एटॉमिक मास, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 14 प्लस ये हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाई 3, तो ये बन जाएगा 14 प्लस 3, तो ये बन जाएगा 17 ग्राम। अब हमने सीधा करना है बस वही बात तो मैंने बताया था कि हमारा 6.022 10 की पावर 23। ठीक है, तो ये क्या था मॉलिक्यूल्स किसके, हमारे अमोनिया के, यही था। ये किसके इक्वल आ जाएंगे, ये 17 ग्राम के इक्वल आ जाएंगे। तो प्रीवियस हमने क्या किससे किया था, प्रीवियस हमने ऑक्सीजन का किया था, उसका 1632 था। अब इसका क्या है 17 ग्राम, तो हमने निकालना क्या है 1 मॉलिक्यूल। तो 1 मॉलिक्यूल सीधा सिंपल सी बात है, तो ये वाली चीज यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो 1 मॉलिक्यूल्स किसका, NH3 का, अमोनिया का 17 ग्राम ऊपर आ जाएगा, नीचे हमारा ये चीज बन जाएगी। अगर आप भूल भी जाओ कि इसको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, और इसकी और ट्रिक बताता हूँ। देखिए, हमने मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, ठीक है, उसका वेट निकालना है, तो ग्राम ऊपर होने चाहिए, अगर नीचे आएंगे तो ग्राम का तो -1 बन जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ग्राम मास किसमें होता है, ग्राम में होता है। तो ऊपर ग्राम आएगा, नीचे वाला उसको हम एवोगाड्रो नंबर से जस्ट डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, फिर से मैंने बोला कि आप अगर कैलकुलेटर है तो इसको डिवाइड कर लीजिए, अदरवाइज आप इसको, मैंने बोला था कि आप 17 ऐसे रहेगा, अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 0.666 आ जाएगा, 10 की पावर -23 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 282, 10 की पावर 282 और 5 आ जाएगा यहाँ पर, तो 10 की पावर 23 आ जाएगा, 3 छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से साथ में ग्राम, मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि हम इसको कैसे स्मार्ट वे से कर रहे हैं। इजी था, अगर भी मॉलिक्यूल्स आप निकाल रहे हो, एटम्स निकाल रहे हो, जस्ट आपने जो आपका मोलिकुलर मास है या फिर एटॉमिक मास है उसको उसके नीचे क्या कर देना है, डिवाइड आपने कर देना है, एवोगाड्रो नंबर आपने डिवाइड कर देना है। अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपका सीधा जो ग्राम में ही आंसर आएगा। तो इतनी इजी ट्रिक थी। बेसिकली ये हम थोड़ा सा लेंथी कर रहे हैं ताकि एग्जामिनर हमें फुल नंबर दे सके। तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो पता चल गई होगी। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्मार्ट क्लासेस, जेके स्मार्ट लेक्चर और इंजीनियरिंग क्लासेस, इन तीनों को सब्सक्राइब बटन पे आप ऐसे क्लिक कर दीजिए। आप इसको क्लिक करके आप इस
के चैनल पे जाइए और इस पे बेल बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपको मेरी वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्मार्ट क्लासेस, जेके स्मार्ट लेक्चर और इंजीनियरिंग क्लासेस, इन तीनों को सब्सक्राइब